नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमें पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित भी करते रहें। मणिपुर की उस लोमहर्षक घटना की इस समय पूर्ण चर्चा है सर्वत्र, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करते हुए दिखाया गया है। निंदनीय है, भर्त्सनीय है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता। अनरिजर्व्ड कॉन्डेमनेशन जयपुर डायलॉग्स की ओर से। लेकिन इस घटना से बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। वह प्रश्न जो हैं वे हमारे राजनीतिक परिदृश्य के भी हैं, वे प्रश्न हमारे पुलिस प्रशासन के भी हैं और वे प्रश्न हमारी न्यायपालिका के संदर्भ में भी हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो आप देख रहे होंगे कि लगातार ये मांग हो रही थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोलें। आपको ध्यान हो, जब मणिपुर की घटनाएं आरंभ हुई थी तो वो कब आरंभ हुई थी? वे आरंभ हुई थी कुकी संप्रदाय द्वारा चूड़चंद्रपुर क्षेत्र में रह रहे मेतेई समुदाय के लोगों पर हमले के रूप में। उसका जो तात्कालिक कारण बताया जाता है, तात्कालिक कारण ये बताया जाता है कि हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया कि मेतेई को भी जनजाति के रूप में पहचान दी जाने के लिए प्रक्रिया आरंभ की जाए। हाईकोर्ट का आदेश था, यदि किसी को कोई समस्या थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जो भी उसका कानूनी रूप होता वो अपनाया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। कुकी संप्रदाय ने न केवल बड़ी मात्रा में नरसंहार किया, अपितु पुलिस आर्मरी से हथियार लूटे इत्यादि इत्यादि। बाद में मेतेई प्रतिक्रिया हुई। अब जब जिस समय कुकियों का ये कार्यक्रम चल रहा था, उस समय के लगभग ये जो इशू था वो संज्ञान में लाया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई विशेष संज्ञान उसका नहीं लिया और रूटीन में उसको एक प्रकार से ये कह के कि उसको कार्रवाई को स्टे भी नहीं करके ये कहा कि इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे इत्यादि इत्यादि, कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। अब आप हमारे पुलिस प्रशासन का देखें कि ये वीडियो जो कल वायरल हुआ है वो कल ही क्यों वायरल हुआ, वो तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि ये निश्चित रूप से उन तत्वों द्वारा वायरल किया गया है कि जो कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को डिसरप्ट करना चाहते थे। सदैव ये होता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई इस प्रकार का इशू उठाया जाता है। जैसे पिछली बार अडानी उठाया गया था, तो इस बार ये उठाया गया। अडानी आया था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदा। अब ये वायरल वीडियो आया तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद रहा है कि साहब इस पर आपने कार्रवाई नहीं की, ये बड़ा व्यथित करने वाला दृश्य है और इस पर यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की जगह किसी हाईकोर्ट के जज को बैठा देंगे? क्या करना चाहते हैं आप? इस प्रकार की भाषा सुप्रीम कोर्ट को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्वयं के जो हाथ हैं वो साफ नहीं है। जरा बंगाल हिंसा की बात करें तो बंगाल हिंसा का तो संज्ञान लेने में इसी सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने लग गए थे। जरा कश्मीर की बात करें, जब कश्मीर में लोग आए थे इसी सुप्रीम कोर्ट में, न केवल इसी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से तो एक न्यायमूर्ति भी वही है जो इस समय सुप्रीम है, और उन्होंने उसको ये कह दिया था कि नहीं नहीं ये तो पुरानी बातें हो गई, इसका क्या लेना देना। तो जिस उच्चतम न्यायालय की इस प्रकार के पूर्वाग्रह हों, उसको तो निश्चित रूप से किसी एक प्रकरण में इस प्रकार का स्टैंड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल ही बड़ी लोमहर्षक घटना राजस्थान में भी हुई है, उसके पहले बेंगलोर में भी हुई है, और कर्नाटक में तो कितनी इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई, वहाँ कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया और यहाँ पर ज़बरदस्त संज्ञान लिया गया। क्यों भाई? हम जानते हैं कि कुकी जो हैं उनके साथ किसी प्रकार का
भेदभाव मणिपुर में नहीं होता था। उनके लिए तो सीटें रिजर्व थी, उनके ट्राइबल कोटे के अनुसार। वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से डीजीपी से लेके सब वहाँ पर कुकी रहे, मुख्यमंत्री भी कुकी रहे हुए हैं। और इस समय जो घटना चल रही है उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस रिपोर्ट कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि भाई बहुत सारे कुकी जो हैं वो म्यांमार से यहाँ पर अवैध हथियार लेके घुस आए हैं, बहुत सारे हथियार उन्होंने लूट लिए और उन्होंने ऐसे नो गो जोन्स बना लिए जहाँ पर पुलिस जा भी नहीं सकती। प्रश्न ये उठता है कि 4 मई की घटना का पुलिस अभी तक क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी और हमारा जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो क्या कर रहा था। हम जानते हैं कि गृह मंत्री जी गए थे मणिपुर, वहाँ 2-3 दिन रुके भी थे। उन्होंने सबसे चर्चा करके और उसका समाधान निकालने का प्रयास भी किया था। हम यह भी जानते हैं कि वातावरण वहाँ पर पहले से अपेक्षाकृत काफ़ी शांत हो चुका है और ऐसे वातावरण में अचानक घी डाल के सुप्रीम कोर्ट जल कूदेगा तो जो शांत वातावरण है वो वापस अशांत हो जाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। मणिपुर अत्यंत ही संवेदनशील क्षेत्र है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं है कि मणिपुर अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है? क्या उनको पता नहीं है कि 18 साल तक लगातार यहाँ पर एक अस्थिरता का वातावरण चल रहा था जो जाके 2018 में ही समाप्त हुआ है? और 2018 में तब से समाप्त हुआ है जब से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उसके बाद भी आपको इसमें संदेह होता है, उसमें आप बाद भी आपको इसमें जो है वो कोई ना कोई अपनी संवेदनशीलता अधिक दिखाने की आवश्यकता पड़ती। खैर अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। ये निश्चित बात है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अमेरिका से कहा, लिखा कि भाई ये किस तरह का सुप्रीम कोर्ट है। हमारे अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर शिकागो में इतने सारे मर्डर हो गए, यहाँ पर वो एंटीफा वाला जो पूरा का पूरा एक हिंसात्मक प्रकरण हो गया, उन्होंने तो कभी किसी से रिपोर्ट नहीं मांगी। क्या अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से कम शक्तिशाली है? क्या अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से कम संवेदनशील है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वह अपनी मर्यादा में आचरण करता है। हमारा उच्चतम न्यायालय, अब आप देख ही रहे हैं, उनका कहना है कि वो न केवल सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम पावर है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा प्रश्न है इसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस समय बोलना चाहिए था वो नहीं बोला उन्होंने, और अब जब बोला है तो तब बोला है जब कुकी संप्रदाय के ऊपर हमला हुआ। कुकी संप्रदाय ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, आपने उस समय पर बोला। वैसे तो महिलाओं के ऊपर हमला हुआ है, पूरी मानवता के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ये पहला हमला नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं मणिपुर में आरंभ में मेतेई वर्ग के साथ हुई हैं, ये सबको पता है, रिपोर्टेड है। लेकिन उस समय कुकी वर्सेस मेतेई नहीं किया गया क्योंकि हमारा मीडिया भी ये पार्ट प्ले करता है। बाद में चूंकि मेतेई जो है वो स्वयं एक क्षत्रिय वर्ण और छात्र तेजी से ओतप्रोत एक कुल है, तो उसने प्रतिकार किया, उसने प्रतिक्रिया की। उस प्रतिक्रिया में ये 4 मई का जो कांड हुआ है निंदनीय, अशोभनीय, भर्त्सनीय, जितने भी विशेषण इसके लिए कहे जाएं वे कम है। लेकिन 4 मई और 19 जुलाई, 4 मई से 19 जुलाई लगभग 75 दिन का समय। इस 75 दिन में ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार को पता नहीं चला होगा। तो सरकार को जहां भी पता चला हो, मणिपुर सरकार को पता चला हो, आज तक इस पर एफआईआर नहीं हुई। आज जो नीचा देखना पड़ रहा है मणिपुर सरकार को या भारत सरकार को, वो इसलिए क्योंकि इसमें एफआईआर तक नहीं हुई ऐसे प्रकरण में। और जब वीडियो वायरल हुआ तो अगले दिन अक्यूज की अरेस्ट भी होगी। इसका मतलब सब कुछ पता था कि कौन अक्यूज है, किस प्रकार का कांड हुआ है, किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी घटनाएं हुई हैं उनका भी क्या,
इंटरनेट बंद करने के कारण यदि वीडियो नहीं आ पा रहे हैं बाहर, तो उसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि जो घटनाएं हो रही हैं उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। और साथ में माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना है कि भाई कश्मीर में जो बहुत कुछ हुआ था उसके बारे में संज्ञान कब लेंगे आप? कश्मीरी आज तक न्याय की गुहार कर रहे हैं, वहाँ तो लोगों के विरुद्ध अभी तक प्रोसिक्यूशन तक आरंभ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर घाटी में एक वर्ग का लगभग पूर्ण वर्चस्व है, और उस पूर्ण वर्चस्व के रहते हुए भी उस समय भी लगभग पूर्ण वर्चस्व था। मात्र 3% वहाँ कश्मीरी हिंदू बसते थे, उनको भी उनसे सहन नहीं किया गया, उनको भी उन्होंने निकाल बाहर किया गया और यातनाओं और बर्बरता और नृशंसता के साथ बाहर किया गया। लेकिन नहीं, उसके बारे में जो पिटीशन आती है तो सब चुप हो जाते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। हमारे राजस्थान में कितने कांड हो गए, कभी किसी ने सुओ मोटो उसका संज्ञान नहीं लिया। बहुत सारे प्रकरण हो गए, कभी किसी ने उसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया। और भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूँगा, भाइयों थोड़ा बहुत योगी जी से सीखो। आपने देखा है ना, घटनाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। हाथरस हुआ था, ध्यान है? तो हाथरस में गिद्ध की तरह सभी पहुंच गए थे हाथरस, लेकिन योगी जी ने उसको कितनी तीव्रता से निपटाया, और जिसको सजा देनी थी, जिसके प्रति सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी थी, फटाफट करके और उसको हफ्ते भर में समाप्त। इतना बड़ा कांड, और जो बदमाशी कर रहे थे उनको पकड़ के बंद करके एनएसए में उनका पूरा इंतजाम, पीएफआई वालों को और सबको। इसी तरह से आपको लखीमपुर वाली घटना में भी सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदा था। लखीमपुर घटना में मैं आज भी मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो उसका पूरा का पूरा जो प्रोवोकेशन था, जो उसका जो उन्माद फैलाया गया था, वो सिखों की तरफ से फैलाया गया था। वहाँ के जो लोकल जो आंदोलनजीवी थे लोकल, उन आंदोलनजीवियों द्वारा किया गया था। और जो घटना हुई थी, जो दुखद घटना हुई थी, वो एक दुर्घटना ही थी। लेकिन उसके बाद भी जब वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत इसके पहले एकत्र हो पाता, योगी जी ने उसको निपटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में कूदने के बाद भी जो संभवतः उनका उद्देश्य रहा होगा कि सरकार को लपेट लो, वो नहीं हो पाया। और भी ऐसी अतीक वाली घटना देख लीजिए, जो अतीक अहमद वाली घटना हुई, उसको भी कितना त्वरित गति से, हैंड्स ऑन जिसको बोलते हैं, मणिपुर को भी इसी प्रकार के हैंड्स ऑन प्रशासन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वहाँ पर ये जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत समय से हैं, लेकिन उसके लिए जो दूरगामी उपाय किए जाने चाहिए, वो दूरगामी उपाय के बारे में तो हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जो तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, और उसके कारण उसको बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ऐसे आपके जो इवेंजेलिकल वर्ग हैं या ये जो आपके तबलीगी वर्ग हैं, इनसे। लेकिन आपने इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की संरक्षा करने का इंटरनेशनल पैक्ट साइन कर रखा है, उसको कानून में क्यों नहीं बदलते, जिससे कि ये इवेंजेलिकल एक्टिविटीज़ पर रोक लग सके? ये भी एक उपाय है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।